सवाल अब भी वही, 14 मई को इंतखाबात होंगे या नहीं? अंसार अब्बासी का तज्जिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का फैसला सुनाया है, लेकिन सवाल बदस्तूर वही है कि आया इंतखाबात एलानिया तारीख पर होंगे या नहीं। फैसला सुनाने वाले 3 रुकनी बेंच की तश्कील पर शदीद तनाज़े के दौरान फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 अहम स्टेक होल्डर्स यानी हुक्मरान PDM इत्तेहाद, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नाराज कर दिया है। तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन का इजलास जल्द होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर व खौस किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन आईनी और अदालत की मिसल एक इदारा है। 22 मार्च को किए गए फैसले में इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और KP में इलेक्शन 8 अक्टूबर 2023 तक के लिए मुलतवी कर दिए थे। इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर आईनी, कानून और इख्तियार से बालातर करार दिया और इसे कलअदम करार देते हुए कहा है कि इस फैसले का कोई कानूनी असर नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने बताया है कि जैसे ही कमीशन का इजलास होगा, ये मामला पेश किया जाएगा। कमीशन फैसला करेगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इसके पास क्या ऑप्शंस हैं। कमीशन चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करे या अपने फैसले को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गैर आईनी करार देने पर इसके खिलाफ नजरसानी पटिशन दायर करे। उन्होंने इस बात की निशानदही की कि आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट किस तरह पंजाब में इलेक्शन की तारीख 14 मई और इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर सकती है, क्योंकि ये काम आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का है। पंजाब के लिए इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, जबकि KP का मामला छोड़ दिया गया है। कहा जाता है कि पंजाब में इलेक्शन में ताखीर की एक बड़ी वजह यह भी थी कि सिक्योरिटी एहलकारों की मतलूबा तादाद दस्तयाब नहीं। पंजाब हुकूमत ने कमीशन को बताया था कि उसके पास 3.5 लाख एहलकारों की कमी है और मौजूदा हालात में वो एक पोलिंग स्टेशन पर बामुश्किल एक पुलिस वाला ही तैनात कर सकती है। इस तरह के हालात में कमीशन पोलिंग स्टेशन की हिफाजत कैसे कर सकता है? फौज को इलेक्शन ड्यूटी पर लगाने के हवाले से कमीशन को दिफाई हुक्काम ने बताया था कि वो अपनी हसास बुनियादी जिम्मेदारियों पर समझौता नहीं कर सकते और मुल्क कौम के दिफा और दहशतगर्दी का मुकाबला करने वाले फौजियों को इलेक्शन ड्यूटीज पर नहीं लगा सकते। हुकूमत अगरचे सियासी सतह पर यह कह सकती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करती है, लेकिन आईनी तौर पर इसका फर्ज है कि वो फैसले पर अमल करे या नजरसानी पटिशन दायर करे। ऑप्शंस पर गौर के हवाले से काबीना ने मुबैना तौर पर कानूनी माहिरीन से कहा है कि वो इस सूरत हाल के पेश नज़र क्या आईनी और कानूनी रास्ते दस्तयाब हैं ताकि पंजाब में 14 मई इलेक्शन से गुरेज किया जा सके। हुक्मरान इत्तेहाद PDM के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास भी होने वाला है, जो मुस्तकबिल की सियासी और कानूनी हिकमत अमली पर गौर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा तरीन फैसले में सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर जारी खलीज को भी दूर करने की कोशिश की गई है और इख्तिलाफी जजेस के इख्तियार करदा मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया गया है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।